दहेज लोभिया से तंग आकर आयशा नाम की एक लड़की द्वारा आत्महत्या करने की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। आयशा द्वारा सोशल मीडिया पर छोड़ी गई वीडियो को देखकर हर व्यक्ति दहेज लेने व देने की रस्म को खत्म करने का विचार विमर्श कर रहा है। इस कड़ी में आज देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर बसे मेवात जिले के उलमाओं ने एक बैठक कर ऐतिहासिक फैसला लिया है। शादियों में फिजूल खर्ची करने वाले यहाँ के दावत में नहीं जाएंगे मेवात के उलेमाओं। इस पहल की चारों तरफ सराहना हो रही है। जिले में अब गरीब परिवार पर लड़की बोझ नहीं बनेगी। उसकी शादी के दौरान मदद के लिए अब जिले के उलेमा आगे आए हैं। इसके अलावा जिस शादी में दहेज मांगा, ज्यादा बारात, आतिशबाजी, डीजे, जूड़ा इत्यादि की बुराइयां होंगी, उसमें उलेमा दावत कबूल नहीं करेंगे। बुधवार को जिले के नगीना खंड के एक मोहल्का गांव में बड़ी संख्या में उलेमाओं की एक बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में मेजिज लोगों एवं मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भाग लिया। यह बैठक मौलाना ताहिर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उलेमाओं ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बैठक के दौरान सबसे पहले तालीम पर जोर दिया गया। उलेमाओं ने जिले के लोगों से अपील की है कि चाहे फटे कपड़े में रहना पड़े, चटनी से रोटी खानी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को तालीम अवश्य दिलवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि दहेज की वजह से बहुत सी लड़कियां समय पर शादी नहीं होने की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन समाज के लोग दहेज, आतिशबाजी, डीजे इत्यादि कामों पर फिजूल खर्ची में मोटी रकम उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो यह महज शुरुआत भर है, बड़े उलेमाओं को भी जोड़ना पड़ा, इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। तो अगर चाहें जहेज को रोकना चाहें तो बहुत आसानी से जहेज रुक सकता है, लेकिन दो तबकों को आगे आना पड़ेगा। एक तो ख़ास वो तबका हमारे जो उलमा इकराम का तबका है, जहेज से इसको तौबा करनी पड़ेगी और इस्तग़फ़ार करना पड़ेगा और अपनी मासूम बच्ची सबको अपनी बच्ची बहन बेटी समझना पड़ेगा। दूसरा हमारा वो तबका है जो उमरा तबका है, मालदार तबका है, जो चौधरी टाइप का तबका है, जो ज़िम्मेदार हैं दुनियाई एतबार से, इनको सादगी से शादियाँ करनी पड़ेंगी। अगर ये दो तबके सादगी पर आ जाते हैं तो मुझे अल्लाह की ज़ात से भरपूर उम्मीद है मामला इंशाअल्लाह सही हो सकता है। और आज की हमारी इस मीटिंग में उलमा इकराम की शानदार जो मीटिंग अब भी चल रही है, इसमें यही फैसला लिया गया है शादी के अंदर जहेज़ वगैरह ज़्यादा लिया जाएगा, दिया जाएगा, नाच गाना, डीजे वगैरह जो भी कुछ होगा, पूरे वहाँ के उलमा ने इत्तिफाक किया है और मशवरा किया है कि उनकी शादी में न कोई निकाह पढ़ाएगा, न कोई खाने जाएगा और दूसरे शोबे से कोई निकाह पढ़ाने वाला भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसको हम निकाह नहीं पढ़ाने देंगे। तो इंशाअल्लाह अगर नहीं हुआ तो हमारे बड़े बड़े उलमा जो हैं, हमारे बड़े इदारे हैं, इंशाअल्लाह एक बड़ा मशवरा होगा, यही बात फैसले में ली जाएगी। सर जी, दहेज की हम दहेज नहीं लेंगे और आम बुराई ख़त्म हो जाए बस्ती से। कोई हमारा बच्चा अनपढ़ ना रहे, चाहे किसी भी तालीम ले, मज़हब से तालीम ले। जब अब तालीम होगी तो ना शराब जो है सट्टा सब बंद हो जाएंगे और चोरी भी नहीं होगी। ये सारी तालीम के महज में सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, अगर कोई बुराई, अगर ऐसी बुराई सामने आएगी तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में एक 23 साल की लड़की ने दहेज की वजह से अपनी जान दे दी। यह मामला सिर्फ गुजरात में नहीं, मेवात में बहुत सी लड़कियों की शादी की गरीबी की वजह के समय नहीं हो पाती। शादीशुदा लड़कियां भी दहेज की डिमांड पूरी ना होने की वजह से जान गंवा देती हैं। इसलिए उन्होंने अब आपस में चंदा जुटाकर ऐसी गरीब लड़कियों की शादी में जरूरत का सामान देने की तैयारी कर ली है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार गरीब लड़कियों की शादी में जरूरत का सामान दिया है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। कुल मिलाकर अब जिले में शायद गरीबी की वजह से किसी लड़की को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि मोहल्का गांव में आयोजित हुए उलेमाओं के पंचायत का असर लोगों पर कितना हो पाता है, लेकिन इसे एक अच्छी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। जो ये मजलिस और जो ये मीटिंग चल रही है, मौलाना ताहिर साहब की सरपरस्ती में इस वक्त चल रही है। काफ़ी उलमा हैं। सबसे पहला मुद्दा था तालीम, कि तालीम दिलानी है। अच्छे कपड़े के बजाय बुरे कपड़े पहन लेंगे, अच्छे खाने के बजाय चटनी से खा लेंगे और किसी तरीके से बच्चों को तालीम देकर आगे तक पहुंचाने की कोशिश करनी। पहला मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा, आजकल शादियों में जो बेफिजूल खर्चियाँ हो रही हैं, जैसे मांडा है, बारात है, धूल घोड़ा है और जूड़ा गिरा, ये बहुत सारी रस्म व रिवाज हैं।
हम इंशाल्लाह इस तजावीज़ को इसमें पेश किए कि ऐसी शादियों में हम दावत को कबूल नहीं करेंगे। ये हाँ, अगर किसी शादी में डीजे नाच होगा उनकी भी दावत नहीं कबूल करेंगे। और रहा मामला निकाह का, अभी आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहे हैं। आगे अगर समझ में बात नहीं आएगी तो हमारे इलाक़ा मेवात में बड़े उलमा हैं, बड़ा प्लेटफार्म है, जमीयत के प्लेटफार्म से चाहे हज़रत मौलाना याह्या साहब करीमी और अपने बड़े मौलाना राशिद साहब मील खेड़ला या नूह के बड़े मदरसे से हमें अकाबिर से मिलकर बड़ा मशवरा करना पड़ जाए, हम इंशाल्लाह हद कोश तक ये करेंगे कि जो ये शादियों में बेफिजूल खर्चियाँ हो रही हैं ये ख़त्म होकर ज़रूरत का सामान आदमी दे सकता है दे। और सबसे बड़ा जेवर तो बच्चों के लिए तालीम है, तालीम दिलाएं, इससे बड़ा जेवर और इससे बड़ा जहेज़ कोई नहीं हो। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।